लो भैया, ताजे ताजे बैंगन ले लो, सर्दियों के खास ताजा बढ़िया चमकदार बैंगन सिर्फ 40 रुपए किलो में लगा दिया। ऐसा ताजा बैंगन और कहीं नहीं मिलेगा। पूजा के लुभावनी आवाज लगाने के तरीके से बाजार में मौजूद ग्राहक ताजा ताजा बैंगन खरीदने के लिए खींचे चले जाते हैं। अरे ओ बहना, ये भरता बैंगन क्या भाव लगाया? जी 60 रुपए किलो का रेट लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही खेत से एकदम ताजा ताजा तोड़ कर ले आए हैं। अच्छा, तो 2 किलो कच्चे कच्चे बैंगन तौल दो, देखना बीज ना हो। मनीषा बैंगन चुनकर तराजू में डालती है। अरे ओ बिटिया, इन बैंगन में बीज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं आंटी, एक भी बीज नहीं निकलेगा, बिल्कुल फ्रेश बैंगन है। इतने में दूसरा व्यक्ति भी बैंगन खरीदने माँ बेटी के पास आता है। बहन जी, ये लंबे वाले हरे बैंगन का क्या भाव दिया? ये पकौड़ी वाले बैंगन 80 रुपए किलो हैं भैया जी। आधी किलो कर दो। उतने महंगे रेट के बावजूद भी ग्राहक बिना किसी चिकचिकबाजी के बैंगन खरीद लेता है। देखते देखते बैंगन के लिए भीड़ बढ़ती जाती है। यूं तो बैंगन देखने में बड़ा खास लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को बैंगन खाना पसंद नहीं। हालांकि बैंगन मटर पनीर, कढ़ाई पनीर जैसी शाही सब्जियों में से भी नहीं है। फिर क्यों ये सब लोग इतने चाव से इतने महंगे रेट में भंडारे जितनी लंबी लाइन में लगकर बैंगन खरीद रहे? और कौन है बैंगन बेचने वाली ये माँ बेटियां? आइए देखते हैं। बबीता अपने बैंगन वाले खेत को खुशी से निहार रही है। एक ही खेत की अलग अलग क्यारी में हर तरह के बैंगन उगा हुआ है। भरते वाले भी, हरे बैंगन भी और छोटे वाले बैंगन भी। गरीब माँ बेटियों के दिल में उम्मीद लगी है कि इस बार उनके बैंगन खूब अच्छे दामों पर बिक जाएगी और उनकी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। माँ देखो, हमारे खेत के बैंगन कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं और सारी कतार में कितने ढेर सारे बैंगन उगे हैं। माँ, हमारे खेत में बैंगन की जितनी पैदावार हुई है, एक क्यारी का बैंगन तोड़ने पर ही पूरा कट्टा भर जाएगा। बस भगवान जी करे कि हमारे बैंगन अच्छे रेट में बिक जाएं। चिंता मत करो मेरी बच्चियों, हम लोगों ने इतने महीनों तक इस खेत में मेहनत की है, हमारी मेहनत खाली नहीं जाएगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चलो जल्दी जल्दी सारे बैंगन तोड़ लेते हैं, मगर संभल कर तोड़ना, बैंगन के पेड़ पौधे नहीं टूटने चाहिए। ठीक है माँ। गरीब बबीता और उसके संग उसकी तीनों बेटियां भी ठंडी हवाओं के बीच ठिठुरते हुए बैंगन तोड़ रही हैं। नवंबर के महीने में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बैंगन की बोरी लेकर चारों खरीदार के पास में आती हैं। ये लो बिरजू भाई, मेरे खेत के बैंगन, अब सारे तोलकर पैसे दे दो। माफ करना बबीता बहन, इस बार मैं तुमसे बैंगन नहीं खरीद सकता। बिरजू के बैंगन खरीदने से मना करते ही बेचारी गरीब माँ की सारी उम्मीद, सारी आशाएं टूट जाती हैं। वो दुख भरी आवाज में बोलती है, लेकिन बिरजू भाई, आप ही के कहने पर मैंने अपने खेत में बैंगन की फसल बोई थी। अगर अब आप बैंगन नहीं खरीदेंगे तो मेरे खाद बीज के पैसे डूब जाएंगे। आप तो जानते हो मैं पढ़ी लिखी औरत नहीं, ना मुझे बाजार का ज्ञान है कि खुद जाकर बेच लूं। थोड़े कम दाम दे दो, फसल तो निकल जाएगी। अरे एक बार कह दिया ना। अरे कोई ग्राहक बैंगन नहीं खरीदता, फिर मैं क्यों अपना नुकसान करूं? चली जाओ। इस तरह बिरजू अपना पल्ला छुड़ा लेता है। घर की जरूरतों की चिंताएं लिए गरीब बबीता अपनी तीनों बेटियों के साथ घर के लिए चल पड़ती। उसकी आंखों में दुख के आंसू होते हैं। हे भगवान, मैंने सोचा था कि खेत के बैंगन बेचकर इस सर्दी के मौसम में खाने पीने का सहारा हो जाएगा, मगर बैंगन नहीं बिके, अब क्या करूंगी मैं? अभी उस गरीब माँ बेटियों की एक चिंता खत्म नहीं होती कि घर पहुंचते ही वो देखती है कि रघु, जो कि उसके जुआरी पति सुरेंद्र का दोस्त है, घर का सामान उठा उठाकर फेंक रहा है। माँ देखो, ये पिताजी के दोस्त लोग हमारा सामान उठाकर फेंक रहे हैं। अरे ओ रघु, आज क्या दिन दहाड़े दारू पी ली है? चलो निकलो मेरे घर से। अरे कौन सा घर बबीता रानी? तेरे पति ने जुआ में इस घर को दांव पर लगाया था और दांव हार गया। मैंने पूरे 10,000 दिया है उसको। पैसे दो और घर लो। अजी ये तुमने क्या किया? 10,000 रुपए में घर बेच डाला। मेरे पास तो अभी 10,000 रुपए भी नहीं कि इस रघु के मुंह पर मार दूं। देखो भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दो, तुमको तुम्हारे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 1 हफ्ते में 10,000 नहीं दिया तो घर पर कब्जा कर लूंगा। बबीता मदद के लिए जमींदार जमुना लाल के पास जाती है। जमुना लाल जी, आप मेरी फसल खरीद लीजिए। 10,000 में ये सारे बैंगन मैं आपको बेचती हूँ। 1 कुंटल बैंगन बड़े आराम से निकल जाएगा। बदले में मुझे 10,000 रुपए की मदद कर दीजिए, एहसान मानूंगी आपका। बबीता, मेरे पास जो पैसे थे वो फसल में लगा दिया, अभी 1 रुपया नहीं। अगर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम्हारे खेत के बैंगन बहुत चमकदार हैं और सुंदर हैं, इन्हें सब्जी मंडी में बेचो, सही रेट मिल जाएगा।
बबीता जमुना लाल की बातों को सोचते हुए कश्मकश में घर आती है। तभी बड़ी बेटी कविता बोलती है, माँ, जमुना लाल काका ने सही बोला था। हम गरीब माँ बेटी के बैंगन बड़े आराम से सब्जी मंडी में बिक जाएंगे, तो हम कल से चलते हैं बाजार लगाने। खबरदार जो ऐसा सोचा। तुम तीनों नहीं जानती मेरी बच्चियों, जमाना बड़ा खराब है। जवान बेटी बाजार में सब्जी बेचे ये ठीक नहीं। तरह तरह के लोग आते हैं, मैं खुद जाकर बेचूंगी बैंगन। अगले दिन बबीता टोकरी में बैंगन रखकर लोकल बाजार में आकर आवाज लगाती है, लो भैया उठा लो खेत का ताजा ताजा बैंगन, सिर्फ 30 रुपए किलो, सिर्फ 30 रुपए किलो भैया। हे भगवान, बाजार में बैठे बैठे पूरा दिन निकल गया। 30 रुपए किलो में भी अगर बैंगन नहीं बिकेंगे तो क्या फायदा होगा। मुझको मदद कर ऊपर वाले। सारे बैंगन वापस लेकर बबीता रात को घर आती है। तीनों बेटी मनीषा, पूजा, कविता उसे समझाती हैं, माँ, आम बाजार में कोई कमाई नहीं होगी और बैंगन ऐसे घर में रखे रखे खराब हो जाएंगे। ऐसे तो हमें घाटा लगेगा माँ। हम तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत बनना चाहती हैं। और रही बात सब्जी मंडी के माहौल की, माँ तो तुम ही तो कहती हो ना, हम सही हैं तो सब सही हैं। अगले दिन चारों गरीब माँ बेटी खेत के बैंगन तोड़कर सब्जी मंडी में आकर बेचना शुरू करती हैं। कुछ सब्जी व्यापारी उन्हें घूर घूर कर देखते हैं। लो जी, खरीदो खेत का आया ताजा ताजा बैंगन, चाहे बनाओ पकौड़े या फिर बनाओ भरता, ये दाम ऐसा कि सबको पड़ेगा परता। चमकते ताजे बैंगन देखकर अभी तक बैंगन ना खाने वाले लोग भी गरीब माँ बेटियों से आकर बैंगन खरीदते हैं। अरे ओ बहन, तौलना जरा आधा किलो भरता बैंगन। आधी किलो में क्या होगा भैया, 1 किलो ले जाओ, खेत का ताजे बैंगन है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा, तो 1 किलो कर दो फिर। इसी तरह मिठास भरी बातों से गरीब माँ बेटी सारे बैंगन बेच लेती हैं, जिसे देखकर बाकी सब्जी वाले जलकर भिनभिनाने लगते हैं। अरे आज लोगों को क्या हो गया है, अब ससुरे हरी भरी सब्जियां छोड़कर बैंगन खरीद रहे हैं। अरे हाँ भैया, आज तो ये बैंगन वाली गरीब माँ बेटी हमारी बौनी खा गई। इतने महंगे रेट के बैंगन बेच रही हैं, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। तभी गरीब माँ बेटी से बैंगन खरीद रही महिला बोलती है, मेहनत की कमाई और साफ सुथरी सब्जियां हो तो महंगी भी खरीद लेंगे ग्राहक भैया जी। इसी तरह से गरीब माँ बेटी रोजाना सुबह सुबह 5-6 बजे खेत के ताजा बैंगन तोड़कर 7-8 बजे सुबह आकर मंडी में बेच देती। बैंगन ताजा बढ़िया होने के चलते खरीदने वाले लोगों में लूट मच जाती है। माँ बेटी बैंगन बेच रही थी, तभी एक अमीर आदमी उनके पास आता है। जी जरा सुनिए, वो इस सब्जी मंडी के अंदर खेत के ताजे ताजे बैंगन बेचती हैं, वो माँ बेटी कहाँ लगाती हैं ठेला? बबीता मुस्कुराकर आदमी को देखकर बोली, साहब जी, मैं और मेरी बेटियां ही इस बाजार के अंदर खेत के ताजा बैंगन बेचती हैं। आपको कितना चाहिए? देखिए, मेरे घर में दावत है और हमारे घर में सारे लोग रिश्तेदार बैंगन खाने के बड़े शौकीन हैं, इसलिए मुझे तीनों तरह के बैंगन 25-25 किलो चाहिए। आप दे सकती हैं? ये सुनकर गरीब माँ बेटी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। आखिर 4 पैसे कमाने के लिए ही तो वह ठंड में सुबह सुबह खेत के ताजा बैंगन मंडी में बेचने आती थी। कविता ग्राहक को हाँ बोलती है। अगले दिन चारों माँ बेटी बोरी के बोरी बैंगन उस अमीर आदमी के घर पहुंचाती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे घर तक आई, दावत खाकर ही जाना। बता दीजिए कितने पैसे देने हैं आपको? कविता हिसाब लगाकर बताती है। आदमी उनके मांगने से बढ़कर बैंगन के दाम देता है और बबीता खुशी के आंसुओं से बोलती है, मेरी बच्चियों, आज तुम तीनों ने साबित कर दिया कि बेटी सच में माँ की ताकत और सहारा बनती है। आज हमारे मुट्ठी में हमारी किस्मत है, इससे हम और भी ज्यादा बैंगन की खेती करेंगे। माँ, ये तो हमारी शुरुआत है, अब हमें और आगे बढ़ना है। मिली हुई रकम से गरीब माँ बेटी और भी ज्यादा बीज खाद खरीद कर बैंगन की फसल उगाती हैं और ठंड के पूरे मौसम में लोग कोई भरते के लिए तो कोई पराठों के लिए उनके खेत के ताजे बैंगन खरीद कर ले जाते हैं। इस तरह बबीता और उनकी तीनों बेटियां संघर्ष से सफलता का मुकाम हासिल करती हैं। बबीता संतोष भरे दिल से बोलती है, भगवान जी, हमें बस इसी तरह मेहनत करने की ताकत देते रहना। हमारे हालात सही करने के लिए हम आपका धन्यवाद करती हैं। माँ, भाई को देखो ना, इसे क्या हो गया, ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? माँ जल्दी आओ, दादी। क्या हुआ सोनू, तू ठीक तो है ना? सोनू, इसे क्या हुआ? पलक, माँ, अचानक से भाई जमीन पर गिर गया और तब से मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। बहू, कहीं मेरे पोते को कुछ हो तो नहीं गया है ना? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है।
प्रेरणा आखिर इतनी ठंड में अपने परिवार के साथ बाहर क्या कर रही थी और उसके बेटे को क्या हो गया जो सब लोग इतना घबरा रहे थे। सोनू के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं। माँ छत तो टूटी है, यहाँ से बहुत ठंड आ रही है। ये कंबल है ना बेटा, तू ये कंबल ओढ़ ले, फिर तुझे कम ठंड लगेगी। माँ ये कंबल भी फटा हुआ है, इससे कहाँ से ठंड रुक जाए।